हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट सेम एंड बीबीए थर्ड सेम में। गाइस आपको ये टॉपिक आता है एंड और भी कोर्सेज में आपको गाइस ये बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक आता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस क्या होती हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? अब जो कम्युनिकेशन है वो आपका इंग्लिश वर्ड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा लैटिन वर्ड है? कम्युनिस, जिसका मतलब है कॉमन। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आज आपका एग्ज़ाम था, आप एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए हो एंड आपका एक फ्रेंड खड़ा है, आपने उससे पूछा तेरा पेपर कैसा हुआ एंड वो आपको रिप्लाई करता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ। अब आपको कैसे पता चला कि उसका पेपर अच्छा हुआ? बिकॉज यू कम्युनिकेट ना, आपने उससे बात की एंड उसने आपको रिप्लाई किया। मतलब इसमें 2% एटलीस्ट चाहिए, आप खुद ब खुद बात नहीं कर सकते, है ना। तो उसने आपको रिप्लाई दिया, दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन। आपको उससे पता चला। अब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको एज इट इज़ लिख के आनी है। दैट इज़ कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज़ एन एसेंशियल ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल. By using the bridge, a person can safely cross the river of misunderstanding. काफ़ी बढ़िया इन्होंने क्या दी है, डेफिनेशन दी है कि इसकी मैं आपको समझा देती हूँ हिंदी में कि एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे से एंड एक पर्सन दूसरे पर्सन की क्या है बात को समझता है। एंड ये काफ़ी असेंशियल एक तरह का ब्रिज है क्योंकि इसमें हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रिज सेफली हम क्रॉस करें, मतलब एक दूसरे से हम बातचीत करें, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की हैपनिंग है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है ना। तो ये तो हमने कर लिया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम करते हैं, अब इसमें जो हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आगे ये 2 डेफिनेशंस भी आप ये भी पढ़ लेना, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज द सम टोटल ऑफ द थिंग्स दैट अ पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड्स ऑफ अनदर. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. तो गाइस ये 3 डेफिनेशन है। अब इस 3 डेफिनेशन में हमने क्या सीखा वो देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अनअवॉइडेबल। अब जो कम्युनिकेशन है हमेशा हमेशा क्या होती है, एग्जिस्ट तो करती है। ये एक क्या है, अनअवॉइडेबल फिनोमिना है ना। कम्युनिकेशन तो होगी, अगर हमें एक दूसरे की बात को समझना है, एक दूसरे के थॉट्स को समझना है, तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन तो एग्जिस्ट करेगी। और अकेले कम्युनिकेशन से हमें दूसरे की बात नहीं समझ आती। मान लो अगर आप किसी जगह आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड जो आपका पर्सन बैठा है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी पॉजिटिव गेस्चर से पता कर सकता है कि हाउ यू कॉन्फिडेंट, किस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो, क्या बात करना चाहते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है सिर्फ कम्युनिकेशन से समझ आता है, और भी चीज़ें जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स हैं, पॉजिटिव गेस्चर्स हैं। ठीक है, आपका जो अदर बिहेवियर वे है उसमें भी सब कुछ क्या है उसको पता चल सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो कम्युनिकेशन है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब एक आप कह सकते हो कम्युनिकेशन इज़ इंटरडिपेंडेंट। आप कुछ कहोगे तभी आपका दूसरा पर्सन रिप्लाई करेगा। अगर आप उससे कुछ पूछोगे नहीं, कुछ बात नहीं करोगे, वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, मतलब इसमें 2 पर्सन तो ज़रूरी है, ये एक पर्सन अपने आप से बात नहीं कर सकता। नेक्स्ट है 2 वे ट्रैफिक। जो मैंने अभी आपको कहा 2 पर्सन एटलीस्ट चाहिए। अब अकेले बैठ के अपने आप से बात कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता आप अपने आप को ही दे रहे हो, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर सामने आपके 2 पर्सन बैठे हैं या 1 पर्सन बैठा है, आप उससे बातचीत करोगे, उसको अपना जो आप सोच रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन उसको ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, 2 पर्सन ज़रूर है। द रोल ऑफ परसेप्शन, इसमें जो परसेप्शन का रोल है, ह्यूमन परसेप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब परसेप्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास 5 सेंसेस हैं, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल फिनोमिनास है, सारे क्रिएचर चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, बर्ड्स हों, ठीक है, चाहे जानवर हों, पंछी हों, सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उनकी अलग लैंग्वेज होती है, अलग सिंबल्स होते हैं एंड अलग साइंस होते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब मान लो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ विद द यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज, है ना। बर्ड्स हैं वो अपनी चर्पिंग से, ठीक है, डॉग्स हैं अपनी बार्किंग से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, या अपने साइन से एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम सोसाइटी के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सके हैं। इससे हम रिटर्न, स्पोकन या नॉन वर्बल मैसेज एक दूसरे को देके इन्फॉर्मेशन क्या है ट्रांसफ़र
कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की? तो गाइस कम्युनिकेशन के साथ हम डिफरेंट पीपल से अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और गाइस जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल एंड स्मूथ रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस में हम मीटिंग्स नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ की बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है, प्लान्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्लान नहीं बताएंगे, तो क्या वो एंटरप्राइज या वो बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है? मान लो आपने एक प्लान बनाया, किसी को नहीं बताया, अपने माइंड में रखा है, बाद में आप कह रहे हो मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा नहीं होगा। आप सभी के साथ मीटिंग बिठाओगे, सभी को अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करोगे, तभी आपकी एंटरप्राइज सक्सेसफुल होगा। आप देख लेना, जो भी बिजनेस है या जो भी एंटरप्राइजेस हैं वो डेली बेसिस पे मीटिंग करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं वो बॉस तक पहुंचता है, बॉस क्या सोचता है वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस द कम्युनिकेशन फेलियर ऑफ्टन प्रूव कॉस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है, एंटरप्राइज के हायर लेवल से लोअर लेवल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो क्या होगा? कॉस्टली फेल्यूअर्स आपको देखने को मिलेंगे कंपनी में। नेक्स्ट है गाइस कम्युनिकेशन हेल्प टू इंश्योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्विसेज एंड बेटर कस्टमर केयर। अब गाइस जैसे हम काफ़ी कंपनीज होती हैं, ई कॉमर्स कंपनी लगा लें, जैसे अमेज़ोन लगा लें, ठीक है, फ्लिपकार्ट लगा लें। अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हो वहाँ से, ओके, तो आपको कोई डिलीवरी डिले मिल रहा है या आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, तो आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे। कहाँ कम्युनिकेट करोगे? कस्टमर केयर को कम्युनिकेट करोगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे एंड वो सोल्यूशन देंगे। अगर आप बताओगे नहीं, वो सोल्यूशन मिल पाएगा आपको? नेवर। तो कम्युनिकेशन होना, ये टू वे ट्रैफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है गाइस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस कम्युनिकेशन के? नंबर 1 अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे बड़ा और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का कि ये हेल्प करता है एक मैनेजर का, जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसे क्या कर सके? अचीव कर सके। ठीक है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र होती रहेगी तो क्या होगा? हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या ग्रुप ऑफ पर्सनस तक क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लान अगर बनाओगे, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, ठीक है, या नॉन वर्बल, किसी भी तरीके से आपको बताना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करोगे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो आपकी जो एफिशिएंसी है कंपनी की या बिजनेस की या फर्म की, वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, डायरेक्टिंग इन सबऑर्डिनेट्स। अगर सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उन्हें बता सकते हो कि आपको कैसा काम करना है, किस तरीके से आपको करना है ना, इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएट कॉन्शियसनेस। इससे कॉन्शियसनेस क्या है? इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना रहेगा, क्योंकि हमें पता है, मान लो अगर अब हमारा बिजनेस 2020 में लॉस ज़्यादा आ रहा था, तो हमने कम्युनिकेशन किया, प्लान बनाया, एक दूसरे के साथ बातचीत की, इन्फॉर्मेशन ऊपरले लेवल से निचले लेवल तक हमने ट्रांसफ़र की। उससे क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन और क्या होगा? कोऑपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? करैक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल पार्टीज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स है, अगर हम उसे डिस्कस करेंगे तभी तो उसका हल निकलेगा। अगर मान लो आपको किसी मैथ के क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है, अगर आप मैम के पास जाके पूछोगे तभी आपकी प्रॉब्लम हल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी, आपने यूट्यूब पे जाके बोला या लिखा, तभी आपको रिजल्ट आया, तभी आपको सोल्यूशन मिला। अगर आप कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, यू विल नेवर गेट द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएट टू चेंज। अगर आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, बिजनेस की अगर मैं बात कर रही हूँ बेसिकली, अगर कम्युनिकेट करेंगे, मान लो एम्प्लॉयज़ के पास कोई बढ़िया आइडिया है, वो हायर लेवल वाले पर्सन को बताएगा, उससे क्या होगा? एक इनिशिएट द चेंज, कोई चेंज आएगा, कोई मान लो इनोवेशन आएगा हमारे प्रोडक्ट में, डिसीजन मेकिंग अच्छा हो सकता है, हम अवेयर हो सकते हैं फ्यूचर के चेंजेस के लिए, एंड बिल्डिंग द इमेज। तो गाइस ये थे इसके करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या क्या एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस की? पहला है सेंडर। जो जैसे मैं सेंडर हूँ, मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, आई एम द सेंडर, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। मैसेज, कोई मैसेज होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ मैसेज। नेक्स्ट है इनकोडिंग। अब जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, दैट इज़ इनकोडिंग। चैनल एक मीडियम है जिससे मैं आपको बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये ईमेल हो सकती है, मेरी वॉइस हो सकती है, ठीक है, लेटर्स हो सकते हैं, मेमोज हो सकते हैं। रिसीवर कौन हो? आप मेरी वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ यू आर अ रिसीवर।
ठीक है, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। तो ये है डीकोडिंग। डीकोडिंग नेक्स्ट आपका एलिमेंट है। डीकोडिंग का मतलब है, मान लो मैंने आपको कुछ समझा रही हूँ, आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, एकदम ऊपर से निकल रहा है, दैट इज़ डीकोडिंग। उस मैसेज का मतलब ही नहीं अगर आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने वीडियो बनाई है, मैं आप सभी को कहूँगी अगर आपको कोई फीडबैक मुझे देनी है, आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। दैट इज़ फीडबैक। की नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं उस पर क्या करूँगी, इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल देख लेते हैं, 1 वे कम्युनिकेशन एंड 2 वे कम्युनिकेशन मॉडल। 1 वे में आपको सेंडर होगा, वो मैसेज भेजेगा, उसे इनकोड करोगे, मतलब आप समझोगे, मीडियम ऑफ चैनल लाइक ईमेल, वॉइस, मेमोस, और उसके बाद रिसीवर को समझ आ जाएगा। 2 वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपका सेंडर है वो क्या करेगा, मैसेज को इसमें क्या है, इनकोड एज ए सेंडर, उसके बाद मैसेज, फिर चैनल मतलब मीडियम ऑफ ईमेल हो गया, उसके बाद डीकोड करोगे। डीकोड मतलब आप समझोगे उसको क्या है। ठीक है, मतलब डीकोड मान लो आपको समझ नहीं आ रहा, फिर आप उस चीज़ को समझोगे, फिर आपको मैसेज समझ आएगा, फिर उस चैनल के थ्रू आपके पास पहुंचेगा, यानी कि ईमेल के पास, मान लो आपके ईमेल के थ्रू आपके पास वो चीज़ पहुंच रही है, उसके बाद रिसीवर के माइंड में वो चीज़ पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट है रोल ऑफ नॉइस एंड कम्युनिकेशन मॉडल। ये बहुत ईजी है। रोल ऑफ नॉइस एंड कम्युनिकेशन मॉडल में क्या है, मान लो मैं आपको एक स्पीच दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको एक स्पीच दे रही हूँ, पीछे से बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आ रहा है, बहुत नॉइस आ रही है, हॉर्न मतलब हॉर्न की आवाज़ आ रही है या किसी और अनाउंसमेंट की आवाज़ आ रही है। क्या आप मेरी चीज़ समझ पाएंगे? क्या जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप समझ पाओगे? नेवर, नहीं समझ पाओगे ना। यही है रोल, मतलब नॉइस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम शांति वाला माहौल होना चाहिए। जैसे आप क्लासरूम में होते हो, पीछे से अगर कोई वॉइस आ रही हो, आप डिस्ट्रैक्शन होगी, आपको वो चीज़ सुनेगी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आ गया फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन मैंने आपको करा दिया। वर्बल जो आप बोल के कम्युनिकेशन करते हो, नॉन वर्बल जो आप लिख के या ईमेल के थ्रू करते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आप बिजनेस के साथ कर सकते हो, इनफॉर्मल आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल आप पर्सनल लाइफ के बाहर, इंटरपर्सनल आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो आप कम्युनिकेशन करते हो। ग्रुप कम्युनिकेशन जिसमें आप बहुत सारे पर्सनस होते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन आप एक पर्सन बहुत सारे पब्लिक के साथ बात कर रहा है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। 2 वे कम्युनिकेशन है, 2 पर्सन एटलीस्ट होने चाहिए। एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होनी चाहिए, सिम्बोलिक होना चाहिए एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज़ ये था आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का फुल टॉपिक। होप सो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज़ आपको ये समझ आया हो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.